ये द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। आप भी प्लीज। तो स्वप्निल ने इस जो जिस बुक का जिक्र मैं कर रही हूँ, जिस पर अभी हम बैठकर बात भी कर रहे थे स्वप्निल और मैं, इसमें उन्होंने टोटल 7 कहानियां नहीं, 7 सच्चाइयां लिखी हैं। और उन सच्चाइयों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांपेगी। और इसलिए मैं स्वप्निल चाहूंगी कि इसमें से जो सबसे दिल छूने वाली कहानी है, जिसको लिखते समय आपकी भी लेखनी 2 मिनट रुकी जरूर होगी, जरा बताइए उसके बारे में। शुक्रिया अर्पिता। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, हाँ वो जूली वहाँ पे अगेन दिखा रहे हैं बच्चे। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस बहुत कंपाइलेशन ऑफ 7 स्टोरीज हैं, जिसमें 7 आर्मी वाइफ्स, 6 वीर नारियां और एक हैप्पी स्टोरी है मिसेस सौम्या नगप्पा, वाइफ ऑफ कैप्टन नवीन नगप्पा, कारगिल वॉर हीरो है, उनकी कहानी है। ये वो औरतें हैं जिन्होंने देश के लिए अपने पति को खोया, टूटी नहीं, बिखरी नहीं, खुद को समेटा और इस काबिल बनाया कि वो समाज को प्रेरणा दे रही हैं। जैसे इसमें एक जया महतो की कहानी है, वाइफ ऑफ लांस नायक राजकुमार महतो। वो एक ट्राइबल गांव से आती हैं, झारखंड के मासू से। वो एक टाइम था जब वो सब्जियां बेचती थी, क्योंकि जो एक सैनिक है वो भारत के कोने कोने से आता है, गांव से, शहरों से, हर जगह से एक सैनिक आता है। तो उनके परिवार भी, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन मैन स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डबल द फैमिली, यू नो, मिलियन का डबल कर लो आप, इतनी फैमिलीज वो पीछे छोड़ के जाते हैं। तो उनकी कहानी है कि उनके हस्बैंड राष्ट्र की रक्षा में देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं और उनके गांव वाले उनको डायन बता के मारने की कोशिश करते हैं। फौज आती है उनकी रक्षा में, पूरी क्यूआरटी भेजी जाती है फौज, बिकॉज जैसा नेहा जी ने कहा कि फौज एक परिवार होता है, वी लुक आफ्टर ईच अदर, वी आर, हम फौजी एक दूसरे का हाथ थाम के रखते हैं। सो फौज उनको सपोर्ट करती है, बट वो आज इतनी एम्पावर्ड हो गई हैं कि झारखंड गवर्नमेंट की ई एजुकेटर, एक सब्जी बेचने वाली ट्राइबल औरत। इसकी जो सबसे कठिन कहानी थी, बिकॉज द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस इज अगेन स्टोरीज ऑफ लॉसेस, दुख भरी कहानियां हैं, हैप्पी एंडिंग्स नहीं है इसमें, बिकॉज बहुत प्यारी प्यारी, जैसे आप सबने शेरशाह देखी होगी ना, कुछ वैसी कहानियां हैं। बहुत प्यारे प्यारे पल हैं, मिलते हैं, सैनिकों का परिवार है और फिर एक दिन देश की रक्षा में वो कुर्बानी दे देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता इन लोगों को इंटरव्यू करना। सारिका गुलाटी की कहानी है इसमें, जो एक एविएशन पायलट, हमेशा क्रैशेस होते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते होंगे, और वो क्रैश पे न्यूज़ खत्म हो जाती है, पीछे जो परिवार पे बीतता है वो शायद ही कभी आता होगा। तो मुझे याद है कि सारिका गुलाटी जो है, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे अपने पत्र दिखाना और जो भी गिफ्ट्स आपके हस्बैंड ने आपको दिए थे। तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन तक कॉल नहीं किया अर्पिता जी। और जब मैंने उनको कॉल किया कि क्या हो गया, मैं रिसर्च कर रही हूँ, आप मुझे वो लेटर्स और वो सब तो दो। कह रही हैं कि जब मैंने उस बक्से को हाथ लगाया तो मेरे आंसू अभी 4 दिन हो गए, रुक नहीं रहे, जिस बक्से को मैंने जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए पीछे ढकेल दिया था। तो ये सब बहुत ही डिफिकल्ट होता था, मुझे बहुत ही ग्लानी फील होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट एक कॉज था। सबसे दिल दहलाने वाली कहानी इसमें भी, स्टोरीज ऑफ लॉसेस में, तृप्ति नायर और मेजर शशिधरन नायर की है। तृप्ति एक पैराप्लेजिक पर्सन है जिसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं। एक सैनिक एंगेजमेंट के समय ये बात पता चल गई थी कि वो पैराप्लेजिक है। और देखिए शादियां टूटने में अर्पिता जी कितना ही लगता है, रंग रूप कास्ट डाउरी पे शादियां तोड़ दी जाती हैं। एक सैनिक का कैरेक्टर देखिए, उसका परिवार देखिए, उनकी माँ कहती है मेजर शशिधरन नायर की कि अगर शादी के बाद ये होता तो हम क्या करते, अगर हमारी बेटी को होता तो हम क्या करते। बहुत ही खुशी खुशी तृप्ति को अपनाते हैं। और मेजर शशिधरन नायर बिल्कुल बहुत ही जमीन से आए थे, उनकी माँ का जो ट्यूशन था बस वही उनका जरिया था उनके घर के लिए। और एक बेटा देश को दे दिया, बहू आई, पैराप्लेजिक आई, और वो बेटा भी देश के लिए एक आईडी ब्लास्ट में वॉलंटरली कुर्बानी देता है। ऐसे होते हैं हमारे सैनिक। उसको जब देश के लिए जान देने की बात आई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पैराप्लेजिक वाइफ है, मेरी विधवा माँ है और मेरी अनमैरिड बहन है। उनको पता था कि आईडी है, उन्होंने अपने बंदों को रोका और अपनी जान दे दी। तो जब मैं उनकी कहानी लिख रही थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज वो रोती रहती थी तृप्ति, पर वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की कहानी बाहर आए। तो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट था एक्चुअली। इसी से निकलने के लिए मैंने चौथी किताब लिखी जो स्पेशल फोर्सेस पे है, बिकॉज
ये इतना डिप्रेसिंग हो गया था लिखना, मतलब मैं आपसे बात करते करते रोने लगूं तो इट्स डिफिकल्ट, यू नो. सो ये बहुत ही प्रेरणादायी लेकिन कहानी है, पर ये औरतें टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, खड़ी रही हैं. सो प्यारी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा.